एक दिन एक व्यक्ति जिसका जन्म एक बहुत ही निर्धन घर में हुआ था और वो अपने घर के हालात देखकर और दुनिया को देखकर महसूस करता था कि वह कितना अभागा है कि उसे उस जैसा परिवार नहीं मिला। इस पर वह बहुत दुखी हुआ और रात भर सोचता रहा कि सुबह किसी न किसी बहाने से घर वालों से लड़कर घर से निकल जाऊंगा और तब अपने लिए सुखों की खोज करूंगा। और इस पर वह रात भर सोचता ही रह गया। सुबह वह जब उठा तो मुंह अंधेरे ही वो अपनी माँ के द्वारा उठाए जाने पर उससे लड़ पड़ा। इस पर उसके पिता ने आके कहा कि माँ से नहीं लड़ते हैं। तो वो माँ के साथ लड़ते लड़ते अपने पिता से उलझ पड़ा। कहता है, तुम जोरू के गुलाम हो, तुमने घर में क्या बनाया, सुख के कौन से साधन हैं। और वो जैसे सोया था वैसे उठा और चप्पलें डाल के घर से निकल गया। उसकी माँ रोती रह गई, पिता उसे डांटते रह गए। भटकते भटकते काफी समय हो गया। तब उसकी मुलाकात कुछ लोग मिले जो कि एक नदी के किनारे घने पेड़ की छाया में बैठ के हंस बोल रहे थे और मजाक कर रहे थे। वो उनके पास गया और उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह खुश और सुखी होना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। तो एक ने कहा कि तुम इस रास्ते से सीधा चलते जाना और जहाँ भी कुछ बस्ती वाला मिले या लोग इकट्ठे मिले तो उनको कहना बुद्धम शरणम गच्छामि। उसने कुछ दूर पे जब लोग मिले तो कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। तो उन लोगों ने उसकी बहुत आवभगत की और कहने लगे, हमारे गांव में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं, तुम तो उनके कोई खास ही शिष्य दिखते हो क्योंकि तुमने आते कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। तो उस लड़के ने कहा कि जी मैं किसी गौतम बुद्ध वाला को नहीं जानता, मैं तो परेशान हूँ। तब लोगों ने उसको गौतम बुद्ध की तरफ जाने को कहा। जब वो उधर पहुंचा तो उसने देखा एक बहुत ही दुबला पतला सन्यासी पेड़ के नीचे पालथी मार के बैठा है और आंखें बंद है। उसने जाके उनसे कई बार प्रणाम किया लेकिन गौतम बुद्ध ने आंखें नहीं खोली। जब गौतम बुद्ध ने आंखें खोली तो हैरान से बोले, अरे तुम कौन हो। अपना परिचय दिया और आने का मकसद बताया। गौतम बुद्ध हंस पड़े, बोलते हैं कि तुम सुख की खोज में निकले और सुख पाना चाहते हो। उन्होंने उसको कहा कि वो जो सामने पत्थर की सील पड़ी हैं उनमें से काले रंग वाली सीलें जितनी तुम अपने सिर के ऊपर उठा के ले जा सको उसको ले जाके अपने गांव में व्यापार करो और जैसे जैसे जरूरत पड़े आके इन सिलों को यहाँ से लेके जाना, यहाँ इसकी आपको कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी। उससे बड़ी मुश्किल से 2 सिलें सिर पे रखी जा सकी। जिन्हें लेके वो गांव पहुंचा। वहाँ एक साहूकार थे, वो अपने घर बनवा रहे थे। हाथों हाथ उसकी दोनों सिलें बिक गई और उन्होंने कहा कि ऐसी मुझे
बहुत सारी सिलें ला के दो, मैं अच्छे दाम दूंगा। इस पर वह फिर वापस लौटा। अब वो दो सिले लेके आता और जो तुरंत बिक जाती और उसे वापस जाना पड़ता। उसकी जेब में कुछ पैसे आने लगे। अब वो सब कुछ भूल के अपने व्यापार में मगन हो गया और उसे पता ही नहीं लगा कब उसने आलीशान मकान बनवा लिया, गाड़ी ले ली, नौकर चाकर रख लिए। अचानक उसने देखा कि उसके माँ बाप उसकी शादी की चिंता में उसके पीछे लग गए। आनाकानी करने के बाद उसने एक दिन शादी के लिए अपना राजीनामा दे दिया। उसकी पत्नी आई, लेकिन पत्नी उसको रास्ते की रुकावट लगती थी क्योंकि वो हर टाइम वह चौबीसों घंटे उसके पीछे पड़ी रहती। कभी कहती कपड़े बदल लो, कभी कहती नहा दो लो, कभी कहती पूजा पाठ कर लो, कभी कहती है कि बीच में एक दो दिन का रेस्ट कर लिया करो। और उसको खाने के लिए भी जोर डालती रहती थी, जबकि उसके पास इसका समय ही नहीं होता था। वह बड़ी मुश्किल से दो सिले ही एक बार में ला पाता था। कई बार तो उसे दिन में दो तीन चक्कर लगाने पड़ते थे। एक दिन उसको रास्ते में उसका एक मित्र मिला जो कि शुरू से ही बहुत संपन्न था। उसने उसको अपनी समस्या बताई तो वह बोला, कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम अपनी पत्नी बदल लो, उसके मायके छोड़ाओ और मैं तुम्हें दूसरी स्त्री दिला दूंगा। उसने ऐसा ही किया। अब जो नई स्त्री आई थी वो उसके काम में टांग नहीं अड़ाती थी। वह उसको कहती थी जल्दी जाओ, देर हो रही है। वह सुबह सुबह वक्त से पहले ही उसको घर से रवाना कर देती थी। एक दिन वह दो सिल लेके गांव आया और साहूकार के यहाँ दे आया। उसको कुछ पैसों की जरूरत थी। उसने जो जमा पूंजी एक जगह छुपा रखी थी वहां जाके देखा तो वहां से पैसा गायब था। वह अपने वह अपने मित्र के पास गया और बोलने लगा कि जो नई पत्नी है वो घर से मेरा पैसा उठा के कहीं चली गई है, बहुत ही कम पैसे पड़े हैं वहाँ थैली में। वो आदमी हंस पड़ा। उसने उसको कहा कि अंदर जाके देखो। वह कमरे के अंदर गया तो वहाँ देखा कि नई पत्नी एक छोटे से बच्चे को छाती से लगा के दूध पिला रही थी। वो हैरान रह गया। उस आदमी ने कहा, देखो संतोष धन जब तक नहीं आएगा तुम सुखी नहीं रहोगे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए काम करती थी, मेरी पत्नी मेरे लिए करती। वह अपने मित्र से बोला, अच्छा भैया मेरा पैसा तो लौटा दो। उसने कहा, पैसा तो अब मैं तुम्हें लौटाऊंगा नहीं, तुम दोबारा से अपना जीवन शुरू करो, दोबारा मेहनत करो और अपनी पत्नी की भावना को समझो, संसार की भावना को समझो। जिस टाइम तुम इस चीज़ को समझ जाओगे तुम्हें संतोष धन के कारण। वह निढाल और थके कदमों से अपने पत्नी के मायके की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने विचार करना शुरू किया तो उसको जीवन की सच्चाई महसूस हुई। उसने सोचा कि यही बात थी कि गौतम बुद्ध ने मुझे मेहनत के रास्ते पर डाला और मित्र ने एक सुदृढ़ स्त्री से उसका विवाह कराया और साथ ही
उसके असंतोष को देखकर उसने ऐसी स्त्री से उसको मिलाया जो कि पहली पत्नी से अलग हटके थी और धोखेबाज थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस चैनल रोस्टिंग जोन 786 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।